इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 भाषाएं तो आपके जो 8वीं अनुसूची के हैं इनमें दिया ही जाता है, प्लस 2 भाषाएं और हैं, जिसमें एक तो राजस्थानी है और दूसरा जो है आपका वो अंग्रेजी है। राजस्थानी प्लस अंग्रेजी, यानी कि 92 में होगा। और देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, नमक 71, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो 18 भाषाएं होंगी। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाग 5, 6 और 17 क्या है, अनुच्छेद 343 से 351 तक किन बातों का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 120 और 210 क्या है, बाकी कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, किस संशोधन के द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और माइनर कन्फ्यूजन के चलते गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें गलतियाँ ना करें। तो आइए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न जो बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए, हिंदी दिवस के लिए एक विश्व हिंदी दिवस होता है और एक अपने भारत का हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस जिस दिन राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को 14 सितंबर, उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न इसके अलावा बनेगा कि राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया था, तो 1949 में 14 सितंबर को। इसके बाद संविधान के भाग 5, 6 और 17 ये राजभाषा से संबंधित ये भाग है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है ऑप्शन दे करके एलिमिनेट करते हुए कि कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित नहीं है, तो आप लोग यदि इसको देखे रहेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा, ये राजभाषा से संबंधित भाग नहीं है। बाकी जो अनुच्छेद 120 है, 120 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग है। इसमें संसद के संबंधित जो कार्य हैं वो किस भाषा में होगा, उसका माध्यम क्या होगा, या जैसे कोई भी भाषा जब मान्य नहीं रहती है तो वहाँ पे अंग्रेजी को मान्य कर लिया जाता है, तो इन चीज़ों पर चर्चा की गई है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 120 जो है वो संसद के कार्य से संबंधित है। बाकी जो अनुच्छेद 210 है वो राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में किस भाषा में कार्रवाइयाँ होंगी, इन सब चीज़ों को लेकर के अनुच्छेद 210 का प्रावधान किया गया है। बाकी जो परीक्षाओं में हम लोगों का प्रश्न बनता है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक, जो कि भाग 17 में है, इसी से ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 343 में क्या है, 344 में क्या है, इसी तरह से 351 तक। क्योंकि देखिए, अभी यूजीसी नेट की परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असुमेलित है, यानी कि अनुच्छेद दे देता है, उसके आगे उसका डिफाइन कर देता है कि इसमें इस चीज का वर्णन किया गया है, इसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। तो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 343 है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या होगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों
में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। और यही इसके दो पार्ट है, 343 के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 साल तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। ठीक है, ये कहा गया था कि जैसे इंग्लिश में सभी कार्य चल रहे हैं तो अब इंग्लिश में ही 15 साल तक कार्य करेंगे, उसके बाद से इसको हिंदी में हम कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं, वो चीजें आगे बढ़ती ही गई। इसके बाद अगला है 344। तो देखिए जो अनुच्छेद 344 है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा, इन सब चीजों पर चर्चा की गई है। तो इसमें क्या है कि राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। तो बेसिकली 344 जो है अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो आयोग का गठन किया जाएगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगला अनुच्छेद है 345। 345 में बात की गई है शासकीय प्रयोजनों के लिए, मतलब कौन सी भाषा का स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए इसमें राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। जैसे देखिए अगर यूपी की राजभाषा देखें तो हिंदी फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका उर्दू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर अरुणाचल प्रदेश की राज्यभाषा देखें तो फर्स्ट उसकी जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो ऐसे मतलब हर एक राज्यों की अलग अलग अपनी राजभाषाएं हैं। तो उसी के शासकीय प्रयोजन के लिए ये बात की गई है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजनों के स्थानीय भाषा या हिंदी को अपनाएंगे। स्थानीय भाषा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद हिंदी को अपनाएंगे जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 346 है। देखिए 346 में किसी राज्य और संघ के बीच में जो पत्राचार की भाषा है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ये छूट दी गई थी। इसके बाद अनुच्छेद 347। तो 347 में बेसिकली ये कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग जिस भी चीज को मतलब जिस भाषा को चाहेगा उसको हम शासकीय प्रयोजन के लिए मान्य कर देंगे। देखिए लिखा गया है कि इसमें राज्यों में दूसरे राजभाषा से को लेकर के बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता दे सकता है। ठीक है, इसके बाद 348 है। देखिए 348 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली जो न्यायालय की भाषा है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उस पर बात की गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर के बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्यों की सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में होगा। इसके बाद अनुच्छेद 349। संविधान में प्रारंभ में 15 साल के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लिया जाएगा।
ठीक है। तो 349 में कहा गया है कि संसद राजभाषा विधेयक से संबंधित इसमें प्राविधान किया गया। अब अनुच्छेद 350 देख लेते हैं। तो इसमें भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की हितों की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। ये 350 का जो पार्ट 1 है उसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर की मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। और जो आपका अनुच्छेद 351 है इसमें जो आपके भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो देखिए हम लोग 343 से 351 तक पढ़ लिए। 343 में संघ की राजभाषा है। 344 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। 345 में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का स्वीकार किया जाएगा। 346 में किसी राज्य और संघ के बीच जो जनसंचार की भाषा है वो पत्रादि की भाषा। फिर 347 में राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग जो भी चाहेगा उस भाषा को लागू करेंगे। 348 में न्यायालयों की भाषा से संबंधित मसले हैं। 349 में संसद में राजभाषा संबंधित विधेयक को पास करना है। 350 में भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर वर्णन किया गया है। और 351 में हिंदी भाषा के प्रचार विकास का जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी। अब संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? आपके 8वीं अनुसूची में जब लागू हुआ था संविधान उस समय कितनी भाषाएं थी, इन सब चीजों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए संविधान में कुल इस समय 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। तो क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि संविधान के मूल में कितनी भाषाएं थी और संशोधन के बाद कितनी भाषाएं शामिल हुई। तो प्रश्नों को हल करते समय आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए जल्दीबाजी में हैं तो आप 22 ट्रिक कर देंगे, जबकि क्वेश्चन पूछने का उसका लहजा कुछ और रहेगा, तो इससे गलतियां हो सकती हैं। बाकी जो 14 भाषाएं थी तो उसके बाद जो भाषाएं बढ़ी 22 हुई, तो कौन सी भाषा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इन सब भी चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। और ये तो मान लीजिए पूछ देगा कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप 21वां बोल देंगे। लेकिन किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1967 में इसको जोड़ा गया सिंधी को। तब हमारे 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको जोड़ा गया। और 71वां जो संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ। और देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, नमक 71, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तब जाकर के हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गए। ये कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था। ये सन भी ध्यान दीजिए आप लोग। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है BDMS। ठीक है, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली,
यस से संथाली। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जो ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं भाषा से संबंधित कि कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है आपकी 8वीं अनुसूची के, उसमें ऑप्शन में या तो भोजपुरी दे देता है या तो राजस्थानी दे देता है। ठीक है, और ये दोनों शामिल नहीं है। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं कि राजस्थानी को ट्रिक कर देते हैं या भोजपुरी को ट्रिक कर देते हैं, तो इनको आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 भाषाएं तो आपके जो 8वीं अनुसूची के हैं इनमें दिया ही जाता है, प्लस 2 भाषाएं और हैं जिसमें एक तो राजस्थानी है और दूसरा जो है आपका वो अंग्रेजी है। राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। यानी कि 22 ये आपके संविधान की भाषाएं 8वीं अनुसूची वाली, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, यानी कि 24 भाषाओं में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना है कि भोजपुरी या राजस्थानी दे करके ही पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, कोई और भी तो पूछी जा सकती है। तो कम से कम अगर आप देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, परीक्षाओं में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, तो ये सब, और एक आपका ये डोगरी, हाँ 22 हो गए। तो ये जो है 22 भाषाएं ये आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, राजभाषा हिंदी की क्या संवैधानिक स्थिति है, इन सब चीज़ों पर बात किया है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार।